हेलो एवरीवन। क्लास 4 का बुक का नाम है नायरा और जिसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं हम आपके सामने और उस चैप्टर का नाम है नादान चिड़िया। तो आज हम लोग करेंगे नादान चिड़िया की कहानी की रीडिंग। ओके, तो रीडिंग करने से पहले इसमें पाठ चर्चा देखते हैं कि इस कहानी में क्या दिया गया है। तो हम पाठ चर्चा को पढ़ते हैं कि बच्चों, पक्षियों को पिंजरे में रखना एक अपराध है। क्या है? पक्षियों को पिंजरे में रखना एक अपराध है। एक बार एक सेठ ने सोचा कि क्यों न चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लिया जाए। तो उसने चिड़िया को बातों में उलझाए रखा ताकि इस बीच उसका नौकर चिड़िया को पकड़ सके। और सेठ की चालाकी से अनजान चिड़िया एक मुसीबत में फंसते फंसते कैसे बची, यह इस कहानी में बताया गया है। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ते हैं एक नादान चिड़िया की कहानी। कहानी कैसे यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी कि एक माधवदास ने अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई। सेठ माधवदास थे जिन्होंने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसमें बहुत मनमोहक बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम था। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकावियों में लगे हुए थे। रकावियों में मीन्स एक चीनी मिट्टी के जो फ्लावर पॉट होते ना, उसमें से बनी आदि टोकरियाँ होती हैं। चीनी मिट्टी के बने टोकरियाँ वगैरह होती हैं, उसमें उसको कहते हैं रकावियों में लगे हुए थे। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है और समय भी उनके पास क्या था, बहुत समय था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे किसमें बैठते हैं, गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते रहते हैं। और आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसंद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। चिड़िया कैसी थी? बहुत सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही अच्छी लगी, यानी कि कैसी लगी? मनोहारी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। किसने? सेठ माधवदास ने कहा कि सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, कि यानी कि बिना किसी चिंता फिक्र के तुम यहाँ आ जा सकती हो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ सिर्फ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, मेरी भूली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? तो मेरे पास बहुत सा सोना है। तेरा घर भी समूचा सोने का होगा। तेरा घर भी कैसा होगा? सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं भी दुनिया में ना होगा। उसने चिड़िया से कहा कि मैं एक ऐसा पिंजरा बनवा दूंगा जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझी नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, यानी कि अब शाम हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। आप चिंता ना करें। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को भी जानती हूँ, घास पानी और फूलों को भी जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझे देर हो रही है। माँ मेरी क्या कर रही होगी? बाट मीन्स इंतज़ार देखती होगी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर, अपने पास से इन फूलों को तूने देखा? क्या कहा उसने? ठहर, अपने पास के इस फूल को तुमने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति तरीके के रंग के भी हैं, तरह तरह की उनमें खुशबू भी आती हैं। वे सब फूल तुम्हारे लिए ही खिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने के किस्में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा।
तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। किसकी बात कर रहे हैं? चिड़िया के लिए। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दी और उसके दबने से दूर कोठी के अंदर से आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भाग कर बाहर आ गया। वह यह सब क्षण भर में ही हो गया, चिड़िया कुछ समझ ही नहीं पाई। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के यत्न में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ जी बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ तुम्हारा इंतज़ार करती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों भी आना, रोज़ आना। तुम यहाँ सुंदर लगती हो, तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं क्या? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया ने बताया, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, चले जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई, अच्छा, और बड़ी अच्छी बात है। तो क्या है, जो चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों अजीब सी बेचैनी थी, बेचैनी सी हो रही थी, यानी कि उसको चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, डरो मत। उसने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। सेठ ने समझाया, डरो मत चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध यानी ज्ञान हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख कर चिचियाई और एकदम से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर उसको पकड़ रहा था और उसके पकड़ने में जैसे ही उसने पकड़ा तो उसके पंजे से में आई भी और वो उड़ गई। वह एक सांस में उड़ती हुई माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर कैसे छुपके से बैठने लगी और माँ कहने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है आप? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ। बहुत देर बाद उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती से चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक ही ना खोलेगी। यानी कि जब वो बच गई तो वो अपनी माँ के पास जाके छिप गई। तो ये वाली कहानी जो किसने लिखी है? जैनेंद्र कुमार। तो ये जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी हुई कहानी है नादान चिड़िया। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग देखते हैं नए कहानी में, आगे नए वीडियो में नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।